नमस्कार महेंद्र, आशा करता हूं कि आप सभी लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। और 11 तारीख की रात को, मंगलवार की रात को जो है स्टेशन से घर आने के रास्ते में जेमको के पास जो है पिता पुत्री दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर दूसरे दिन लोग सड़कों पर टायर जलाना, जाम और बाकी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर जिला प्रशासन भी है रोड के किनारे जो खड़े होने वाले डंपर और टेलरों पर कार्रवाई करने का लोगों को आश्वासन देता है। और अभी लोग इस दुर्घटना को भूले भी नहीं थे। तक कल शाम स्टेशन जाने का जो रास्ता रहता है स्टेशन रोड पर, वहाँ पर भी एक दंपत्ति का जो है पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मारता और फिर मौका पर ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। देवाशीष चौधरी जो अपने पत्नी के साथ 62 साल का उनका उम्र था, वे शायद घर से निकले थे और मार्केट और कुछ सामान लेकर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पीछे से एक डंपर जो नो एंट्री तोड़ा हुआ था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी चालान काटने के लिए। और वह डंपर काफ़ी स्पीड में जो है उस शाम के समय में स्पीड में उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। और तब तक दोनों दंपति देवाशीष चौधरी अपनी पत्नी के साथ जो है बाइक पर थे और तभी पीछे से डंपर जो है काफ़ी जोर का जो है टक्कर मारता और फिर जिसमें दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर भी लोग धरना प्रदर्शन और बाकी टायरों को जलाना, जिला प्रशासन के अगेंस्ट में नारेबाजी, ये सारा चीज़ शुरू हो जाता है। तो आए दिन अगर आप गौर करेंगे तो 2025 शुरू होने का पहले ही जो है शहर दुर्घटनाओं का शहर में तब्दील होते जा रहा है। और दुर्घटनाएं जो सड़क हादसे हैं और वह जमशेदपुर का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक चीज़ शायद कुछ लोगों ने गौर किया होगा कि इस साल शुरू होने का पहले जितने भी जो सड़क दुर्घटना की जो घटना हुई है उसमें ज़्यादातर 2 लोगों का जो है मृत्यु हुआ है या फिर एक से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हुआ है। तो क्राइम का स्टोरी मैं सुनाता हूँ तो यह जानने का मौका मिला मेरे को बहुत पहले कि जब कभी किसी अलग तरह का क्राइम होता है तो वह सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता, बल्कि वह एक उसका मतलब उस तरह के क्राइम होने का वह पैटर्न बन जाता है। कहने का मतलब यह कि पहले भी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन इस साल जो है, इस साल शुरू होने का पहले से ही नवंबर दिसंबर से जो है ज़्यादातर जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हुई है जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास बाकी और ज़िलों में भी, उसमें एक से ज़्यादा मरने वालों की संख्या रही है। तो मेरा बोलने का यह तात्पर्य था कि अगर किसी अलग तरह का क्राइम होता है तो उस तरह का क्राइम का फिर वो सिलसिला चल बैठता है। अभी हाल के वर्षों में 4-5 साल पहले जो श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस आया था, जिसमें आफ्ताब ने फ्रीज में काट करके श्रद्धा का जो है डेड बॉडी रखा और फिर एक एक करके 2-2 करके वह ठिकाने लगाता था। उसके बाद फिर जो है हैदराबाद और बाकी अलग अलग देश के तमाम राज्यों से इस तरह का केसेस सामने आने लगे। तो उसी तरह से जमशेदपुर में भी नया साल शुरू होने का पहले जो है सड़क हादसों में ज़्यादातर केसेस जो आ रही है उसमें मृत्यु एक से ज़्यादा लोगों की एक बार में हो रही है। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की जब दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु होती है, तो जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है कि जो लोग होंगे आसपास के लोग, चाहे वो जमशेदपुर के लोग या फिर जहाँ दुर्घटना हो रहा वहाँ के लोगों, आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन तुरंत लोग जो है प्रशासन के अगेंस्ट में नारेबाजी करने लगते हैं, पूरा दोष प्रशासन पर ही गढ़ने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से उचित नहीं है। क्योंकि प्रशासन भी जो है, जो एक वर्दी में जो शख्स है उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी दिमाग है, वह भी दर्द महसूस करता है, वह भी अगर कष्ट होने पर उसको भी पीड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि वह हमारे समाज का नहीं है या फिर जो दुर्घटनाएं हो रही है उससे उनका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, वह भी हमारे बीच में रहते हैं। और अगर दुर्घटनाएं किसी कारण से हो रही है तो कहीं ना कहीं वे लोग भी प्रभावित, उन लोगों का भी परिवार इसी समाज में रहता है। तो कुछ लोग जो रहते हैं तुरंत प्रशासन के अगेंस्ट में नारेबाजी करने लगते हैं और पूरा का पूरा दोष जो है प्रशासन के ऊपर ही डाल देते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो प्रशासन तभी किसी चीज़ को सक्सेस बना सकता है, चाहे वह रूल हो, चाहे वह कानून हो, चाहे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, जब तक उसको पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा। वीडियो देखने वाले में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं प्रशासन के सामने, चाहे वह दुर्गा पूजा का समय हो, काली पूजा का समय हो या फिर किसी विशेष समुदाय का जुलूस निकालने का समय। उस समय प्रशासन जो है उस चीज़ को सफल बनाने के लिए, उस जुलूस या फिर उस पर्व, उस त्यौहार को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से उस
डे को या फिर उस यात्रा को सफल बनाने के लिए आम लोगों से भी अपेक्षा रखता है कि ताकि आम लोग कोऑपरेट करें, किसी तरह का कोई दंगा फसाद या फिर किसी तरह से कोई अशांति या फिर किसी तरह का ऐसे बातों में लोग बहकावे में नहीं आए, बल्कि शांतिपूर्ण और व्यवस्था के कानून के दायरे में जो है अपना पूजा जो है या फिर जो अपने नियम से अपने धर्म के हिसाब से जो उनका चीज़ है उसको संपन्न करे। तो बहुत सारे ऐसी समय आती है जिस समय प्रशासन जो है लोगों से मदद की अपेक्षा, लोगों से कोऑपरेट का अपेक्षा रखता है। उसी तरह शहर में जो दुर्घटनाएं डे बाय डे बढ़ रही है, अभी एक दुर्घटना को जमशेदपुर वासी भूलते नहीं है कि दूसरा दुर्घटना हो जाता है जिसमें, और जैसे यही अभी कल जो पति पत्नी जिनका दुर्घटना में मृत्यु हुआ, 10 साल पहले उनका बेटा भी इसी तरह जमशेदपुर के ही किसी इलाके में किसी गाड़ी के चपेट में आया था और उसका मृत्यु हो गया था। और उस परिवार में सिर्फ एक ही जो है बेटी बची हुई है जो कि लगभग 17 साल की शायद है, निशा कुमारी आई थिंक, मुझे लगता है उसका नाम है। तो आप सोच सकते एक परिवार का 3-3 शख्स जो है दुर्घटना में मृत्यु होता है और ऐसा शहर बनते जा रहा है। तो यह सही में एक सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें पूरी तरह से हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को दोष ठहरा दे या कहीं से भी उचित नहीं है। इसके पीछे मेरा 2-3 तर्क यह है कि सबसे पहले तो लोग जो है ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे अभी जब गाड़ी चलाते हैं रोड में तो बहुत सारे ऐसे देखते हैं जो लड़के लोग या फिर जो नौयुवा हैं वे लोग बिना हेलमेट के बहुत रफ्तार में गाड़ी चलाते थे, ट्रिपल लोड चलाते हैं, जो कि सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, शहर के जितने भी बस, चाहे वो हम बस की बात कर ले, ट्रक की बात कर ले, टेलर की बात कर ले, ऑटो की बात कर ले, किसी भी गाड़ी की जो चाहे वह माल कमर्शियल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, खास करके कमर्शियल व्हीकल में आप एक चीज़ गौर करेंगे कि आज के दौर में कायदे से जो कि रूल भी है कानून में कि हर कमर्शियल ट्रक में जो है कायदे से खलासी होना चाहिए और 1 या 2 ड्राइवर होना चाहिए। जो ट्रकें जो नेशनल परमिट की होती है उसमें 2-2 ड्राइवर का प्रावधान है, 2-2 खलासी रखने का प्रावधान है। लेकिन आप किसी भी कंपनी के गेट के पास चल जाइए या फिर किसी भी चौक चौराहे में जहाँ पर ट्रकें खड़ी है, चाहे वो बाहर से आने वाली हो या फिर इसी जमशेदपुर की वह ट्रकें हैं, बसें हैं या हाईवा हैं या डंपर हैं, किसी में भी आप 2 ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत 90% गाड़ियों में, 90% कमर्शियल व्हीकल में जो गाड़ी के ऑनर है वे खलासी रखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं अपने जो बचत को बढ़ाने के लिए। जो ड्राइवर रहते हैं उन्हीं को कुछ पैसा ज़्यादा दे देते हैं और बस वही ड्राइवर खलासी का भी काम देखता है और जो ड्राइवरी का भी काम देखता है। आप सोच सकते हैं कि उतना बड़ा ट्रक, हाईवा, डंपर को कभी भी चलाने के समय खलासी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्राइवर दूसरी तरफ रहता है और खलासी जो है उसका, अगर वह गाड़ी में है तो दूसरी तरफ रहता है, वो आर पार होने का समय ड्राइवर को हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, पीछे गाड़ी को बैक करने के समय वह हेल्प करता है। तो हर समय खलासी का इम्पोर्टेंस कमर्शियल व्हीकल में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप किसी भी चौक चौराहे या कंपनी का जो गेट रहता है जहाँ पर गाड़ियाँ एंट्री करती है, वहाँ पर जा कर के आप देखेंगे जहाँ पर कमर्शियल व्हीकल खड़ा होती है, खास करके जो कंपनियों का माल ढोती है या फिर किसी भी चीज़, चाहे वह ईंटा ढोती हो या बालू ढोती, आपको बहुत कम ही ऐसे रेयर केस मिलेंगे, बहुत कम ही ऐसा आपको देखने मिलेगा जहाँ पर किसी भी बस या उस तरह का कमर्शियल गाड़ियों में जो है खलासी आज के डेट में है। ओनली 5 या 7% ही आपको जो है 100 में 7 या 8 गाड़ी में ही आपको जो है खलासी की उपस्थिति मिलेगी, और जिसका खामियाजा जो है इस तरह का दुर्घटनाएं जो है हर दिन जमशेदपुर में हो रही है। और दूसरी गाड़ियाँ जो सड़कों पर पुरानी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती जो गाड़ी मालिक जो है दौड़ा रहे हैं, उसको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से भी बहुत सारा नुकसान होता है और वह भी कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का एक जो है बड़ा कारण बनती है। और सबसे बड़ी बात कि इतना शहर में आए दिन जो दुर्घटना हो रहा है, लोग दुर्घटना होने के बाद जुलूस प्रदर्शन और प्रशासन पर पूरा जो है इल्ज़ाम लगाने से पीछे नहीं हंसते। लेकिन क्या जितने भी, अगर सिर्फ हम इसी जमशेदपुर शहर की बात करें तो जितने भी जो गाड़ी के मालिक हैं, जो कमर्शियल व्हीकल के मालिक हैं, जिनकी गाड़ियाँ चाहे वो ट्रक हो, डंपर हो, टेलर हो, क्या वो कभी अपने ड्राइवर को इस तरह से अवेयरनेस करते हैं कि गाड़ी हमेशा लिमिट में चलना चाहिए, सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए? अगर गाड़ी चलाने के दौरान अगर किसी तरह का कोई हेल्प मांग रहा है या किसी तरह का दुर्घटना हो रहा है तो उस समय हेल्प करना चाहिए। दुर्घटना होने पर कभी भी गाड़ी को ले करके नहीं भागे। आज कभी ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो गाड़ी को स्पीड में ले करके नहीं भागे, बल्कि जो है जो रूल होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए, कायदे से जो चालान कटवाना चाहिए,
इन सब चीज़ों को करना चाहिए। कोई एक भी जो है ट्रक का मालिक, चाहे वो डंपर, टेलर, किसी का भी मालिक हो, वह अपने ड्राइवर को इस तरह का अवेयरनेस कभी नहीं करता होगा। अगर वह कायदे से महीना, 2 महीना, 6 महीना में भी इस तरह की बातें अगर वो अपने ड्राइवर, चलाने वाले ड्राइवरों के कान में डाले, ड्राइवरों के दिमाग में यह बात डाले और इस तरह का अवेयरनेस फैलाए, तो शायद इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और प्रशासन को भी इस तरह के जो दुर्घटनाओं को कम करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यह उद्देश्य यह था कि हमें पूरी तरह से प्रशासन को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो है, जो पुलिस के लोग हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, उनके अंदर भी एक इंसान है, वे भी भगवान नहीं है। जब तक हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने से कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे इस तरह के दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, तब तक जो है प्रशासन के लोग, उस खाकी वर्दी के अंदर जो इंसान है, उसको भी इस तरह के दुर्घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से सफलता मिल पाना मुझे नहीं लगता है। तो यह वीडियो के थ्रू यही मैं कहना चाहूँगा कि जो है हम सभी को ट्रैफिक नियम फॉलो करना चाहिए और शहर के जितने भी ट्रक या डंपर, टेलर, किसी तरह के भी कमर्शियल व्हीकल है, तो उसमें जो है खलासी को लेकर के जो मैंने बात कही उसको सुनिश्चित करना चाहिए और प्रशासन को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और कभी भी जो है इस तरह की केसेस होती है तो हम लोगों को हेल्प ज़रूर, जो दुर्घटना में घायल उन लोगों को हेल्प ज़रूर करना चाहिए। और तो आज की इस क्राइम स्टोरीज़ में बस यही। कल हम लोग फिर ऐसी किसी इम्पोर्टेंट या फिर ऐसे कंसर्न मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।